नमस्कार भक्तजनों, जन्म मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो 2025 सीयूईटी का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ चुका है और ये 10th में यानी कि कल रिलीज़ कर दिया गया है। आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एडवांस इन्फॉर्मेशन हालांकि 7th को आ गया था और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है 13 को होने वाला है। तो देखिए पूरी तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताया गया है। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि सीबीटी मोड पे होने वाला है, हुई चीज़ जो कि आपके 13 मई से लेकर 3 जून तक होगा। एडमिट कार्ड ऑफ 2025 शेड्यूल फ्रॉम 13 मई 2025 टू 16 मई 2025 हैव रिलीज टुडे 10th May 2025. Candidates are advised to download their admit card from the official website. एनटीए यूजिंग दर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया है जो कि आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो कि 13 से लेकर 16 तक एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, 13 से लेकर 16 तक उसका एडमिट कार्ड आया है। ठीक है, तो बाद में फिर पता चलेगा कि किन किन लोगों का एडमिट कार्ड आएगा। तो 13 से लेकर 16 तक जिसका एग्जाम है उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। आप जाके इसी साइट के थ्रू कर सकते हैं। एडमिट कार्ड फॉर रिमेनिंग एग्जाम डेज शैल बी इशूड इन ड्यू कोर्स, देयरफॉर कैंडिडेट एडवाइज टू रेगुलरली विजिट एनटीए। तो मैं आपको बताता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है 13 से लेकर 16 तक जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड देके आप कैप्चा कोड एंटर करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ये किन बच्चों के लिए है? ओनली फॉर दो स्टूडेंट जिसका एग्जाम है 13 मई से लेकर 16 तक। आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन्ड होगा, आप जाके एक बार डाउनलोड कर लीजिए। जिन जिन का एग्जाम है एच अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, जो कि शेड्यूल के हिसाब से होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चीज़ें बताई गई है। तो ये था डिटेल इन्फॉर्मेशन कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और जो कि इंस्ट्रक्शंस है रिगार्डिंग आपके जो एग्ज़ाम देने वाला है उसके अकॉर्डिंग मैं बताता रहूँगा। वैसे ही नॉर्मल सा इंस्ट्रक्शंस रहता है जिसको आपको थोड़ा सा वही जो कि कैंडिडेट के लिए चीज़ें मेंशन है एनटीए की तरफ से, जो नीट का था वैसे ही सेम आपका होने वाला है सीयूईटी का, बिकॉज एनटीए ही कंडक्ट करवा रहा है। तो डेफिनेटली ड्रेस कोड वगैरह जो भी रहता है सेम है। सेम आपको मेटालिक चीज़ें नहीं लेनी है। सेम आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। आपका जो है वो वीडियो देख लेना जाके, आपका जो है नीट का कैंडिडेट इंस्ट्रक्शंस वीडियो देख लेना। वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन मिलेगी, कोई भी अलग चीज़ें नहीं होगी। आपका अपना खुद का क्या क्या चीज़ें मैं और एक बार बता देता हूँ। चलिए एक बार देख लेते हैं। पहले आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ। इसमें आपका 12 का एडमिट कार्ड, इसके बाद आपका पासपोर्ट, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, कोई भी चीज़ें, वोटर कार्ड, जो आइडेंटिटी आपका फ़ोटो वगैरह मेंशन्ड हो, आपका नेम मेंशन्ड हो, उसके लिए आपको पहचाना जाएगा। उसके बाद कोई भी मेटालिक चीज़ें नहीं लेनी है। पेन पेपर कुछ भी नहीं लेना है, रॉ पेपर वहाँ से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ओनली आपको जो आपके चीज़ें हैं, जो कि नीट का पेपर पे था कि ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जाना, बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। आपको यहाँ पे खुद का जो है कुछ भी लेके नहीं जाना है, बस वाटर बोतल लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट। और आपका ड्रेस कोड जैसे ही रहता है एनटी की तरफ से वैसे ही। अगर आप एक रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, टॉर्बन वगैरह पहनते हैं, तो आपको आधा घंटा पहले से एग्जामिनेशन सेंटर को रीच करना होगा, पहुंचना होगा। वो सारे आपका चेकिंग करेंगे, बाद में एंट्री मिलेगी। तो अप्रोक्सीमेटली जब भी एग्ज़ाम है उससे आधे घंटे 30 मिनट्स बिफोर आपको पहुंचना है। अगर आप एक रिलीजियस कैटेगरी स्टूडेंट है तो आपको 30 मिनट्स बिफोर पहुंचना है। अदरवाइज आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप उसी के अकॉर्डिंग पहुंच जाइए जितने देर आपका जो है टाइमिंग दिया रहता है। गेट क्लोजिंग गेट ओपनिंग टाइम दिया रहता है, उसी के अंदर आपको पहुंच जाना है। एग्ज़ाम तो जैसे ही नॉर्मली होता है सीबीटी मोड पे होने वाला है। 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं, वही सेम चीज़ें। और इसके बाद अगर हम मैं बताऊं तो आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं, पूरे मैंडेटरीली करना है। इस बार पैटर्न चेंज हो चुका है सारी चीज़ों में, जेई में, नीट में, सीयूईटी में, सब चीज़ों में चेंज हो चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको चल के जाना है। और आइडेंटिटी कार्ड आपका जितने भी है आपको लेके जाना है। पासपोर्ट फ़ोटो मोस्ट इम्पोर्टेंट, पासपोर्ट फ़ोटो लेके जाना है।
पासपोर्ट फ़ोटो वगैरह लेके जाना है और बायोमेट्रिक आपका ऑथेंटिकेशन वहाँ पे होगा। तो ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस कुछ रहती है, बच्चों को पता नहीं होता है तो आप जाके नीट का वीडियो देख लेना। यह थोड़ा-सा अलग हो सकता है बिकॉज़ दिस इज़ गोइंग टू बी द सीबीटी टेस्ट, और जो नीट का एग्ज़ाम था पिन पेपर मोड था और ये जो है आपका सीबीटी मोड पे होने वाला है। तो यहाँ पे कोई भी हाइब्रिड मोड वगैरह यहाँ पे अप्लाई नहीं किया गया, पूरे तरीके से सीबीटी मोड पे होने वाला है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस सारी चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए जाना है। अगर आप एक कैंडिडेट है बिलोंगिंग टू द रिलीजियस कैटेगरी तो आपको 30 मिनट्स बिफोर पहुंचना है। आइडेंटिटी कार्ड, एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो अच्छे से मतलब 10-15 पकड़ के चली जाइए, और 5-10 तो पकड़ना ही पकड़ना है, 2-3 लगेगा आपका अंदर, और एक ठो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको सामने देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होती है, और आपको एनटीए की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिए हैं। आपको नीट वाली वीडियो में वो जाके देख लेना। अदरवाइज वैसे कुछ खास इंस्ट्रक्शंस नहीं रहता है, वैसे जैसे नॉर्मली रहता है कि आपको आधा घंटा पहले जो है बैठा दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल पे, और वहाँ पे आधा घंटे आपको इन्विजिलेटर बताएंगे कि कैसे लॉगिन वगैरह करनी है कंप्यूटर पे, और अपने सिस्टम से उठना नहीं है जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। एग्ज़ाम ख़त्म भी हो जाए तब तक, जब तक इन्विजिलेटर आपको नहीं बोलते उठने के लिए, आपको उठना नहीं है। लाइन बाय लाइन आपको आना है, जाना है। ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस वगैरह रहते हैं। मेटालिक चीज़ें कुछ भी नहीं लेना है, गैजेट्स वगैरह, मोबाइल, ईयरफोन, ईयररिंग कुछ भी अलाउड नहीं है। तो मेटल डिटेक्टर से वो लोग चेकिंग करेंगे, तो मोबाइल फ़ोन तो ना ही लो तो अच्छा है, बिकॉज कांटेक्ट करने के लिए आप जो है बाहर पे मोबाइल छोड़ेंगे। अगर कहीं पर भी चोरी वोरी हो जाता है तो आपका जिम्मेदारी खुद का है, तो मोबाइल फ़ोन ना ही ले। उससे ऐसे कांटेक्ट कर ले कि आपने अकॉर्डिंग, जब आप मान लीजिए कि 30 किलोमीटर से आ रहे हैं, 20 किलोमीटर से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको पापा मम्मी जो भी छोड़ने आ रहे हैं भैया, तो उनको बता दीजिए कि मेरा जो एग्ज़ाम है इतने टाइम पे ख़त्म होने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो लोग 15 मिनट्स बिफोर पहुंच जाएंगे, आपको वेट करेंगे, वो आप वहाँ आए के आपको पिकअप कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस रहती है, आपको पता ही होगा। लेकिन और एक चीज़, एडवांस सिटी इन्फॉर्मेशन से आपको पता चल गया होगा कि आपका सेंटर क्या है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी आप लोग सुविधाएँ कर लिए होंगे, आई होप। और मान लीजिए कि हालांकि बहुत ही आपके आसपास ही सेंटर हुआ होगा, 20-30 किलोमीटर्स के अंदर ही सेंटर आ जाता है। मान लीजिए कि कोई अपने पास वाली सिटी में दिया तो पास वाली सिटी में ही आएगा, और आपको लोगों को पता ही चल गया होगा एडवांस सिटी इन्फॉर्मेशन से कि कौन से सेंटर आपका होने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पहुंच जाना है वहाँ पर। तो ये था डिटेल इंस्ट्रक्शंस, और इससे परे कुछ भी नहीं है। अच्छे से एग्ज़ाम देना, कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो अगर होगा नहीं होगा। अच्छे से एग्ज़ाम दो, अच्छे जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा, और इसमें इंक्लूडेड है आपका आईसीआर एग्ज़ाम इंक्लूडेड है, और जितने भी सारे आपके सीयूईटी कोर्सेस वगैरह में आपको मिल जाते हैं बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आपको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोर्सेस, तो उसके लिए भी आप लोग कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा डिग्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिल सकता है, तो आपको जिस कोर्सेस के लिए आप चाहते हैं तो वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। बट बशर्ते ये है कि आपको एक अच्छे स्कोर के साथ पास आउट होना है सीयूईटी एग्ज़ाम में। अगर अच्छा स्कोर होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ जाने वाला है। और इस बार थोड़ा सा टॉप नीट का लेवल का एग्ज़ाम आया था, तो हालांकि ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सीयूईटी का भी थोड़ा सा टॉप आ सकता है। तो वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसे आ रहा है, कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन है, कितने बच्चे जो किस लेवल के हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड वो हालांकि हम लोग काउंसलिंग के टाइम डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। एंड ये था इंस्ट्रक्शंस फॉर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आ रहा है डेफिनेटली यू कैन आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगा, आई होप। और जो जो भी बच्चे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखना, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी इसी चैनल के थ्रू। तो ये आप ही का चैनल है, तो आप ही लोग चलाते हैं डेफिनेटली। तो चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।